सुदामा ने कैसे माया का दर्शन किया और श्री कृष्ण ने कैसे करवाया। हाँ जी दोस्तों, यही प्रसंग है। श्री कृष्ण भगवान सुदामा को माया से दर्शन करवाए। एक बार की बात है जब सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि कान्हा, एक साथ रहते हुए खेलते हुए अच्छा तो लग रहा है, पर आपने कभी अपने माया से दर्शन नहीं कराए। कैसी होती है आपकी माया और क्या सब होता है उस माया में। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बात करते करते चलते भी जा रहे थे। श्री कृष्ण भगवान माया की बातें सुनकर टालते भी जा रहे थे, पर सुदामा भी कहाँ मानने वाले में से थे। वे श्री कृष्ण भगवान से जिद करके बैठ गया कि नहीं, आपको सब अवतार मानते हैं और आप हमको माया से दर्शन नहीं कराते हैं। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा कभी वक्त आएगा तो हम तुमको माया से अवश्य दर्शन कराऊंगा। कुछ दूर जाने के बाद आगे में देखा तो गोमती नदी आ गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि चलो सुदामा, गोमती नदी में स्नान करते हैं। दोनों गोमती नदी के तट पर पहुंच गए और अपने अपने वस्त्र उतारे और गोमती में नदी में चले गए। भगवान श्री कृष्ण जल्दी जल्दी में गोता लगाकर स्नान करके तट पे चले आए। अपना पीताम्बरी वस्त्र पहनने के लिए हाथ में लिए। तब तक सुदामा देखा कि श्री कृष्ण वस्त्र हाथ में ले लिए हैं, तो वे भी जल्दी जल्दी में गोता लगाकर स्नान करने लगा। जैसे ही सुदामा ने गोमती में स्नान करने के लिए गोता लगाई कि भगवान श्री कृष्ण गोमती में बाढ़ ला दी। अब सुदामा गोमती नदी के बाढ़ में बहे जा रहे थे। बाढ़ में बहते बहते सुदामा जैसे तैसे एक घाट के पास झाड़ मिला। उस झाड़ को पकड़कर रुके और उसी झाड़ के सहारे किसी तरह ऊपर निकले। गोमती नदी से जब सुदामा ऊपर निकले तो पाया कि घाट पर बहुत सारे आदमी अलग अलग पहरेदार के रूप में खड़े थे। उन सभी से सुदामा ने पूछा, भाई क्या बात है। तो वे लोग सुदामा को उस राज्य की कहानी बताने लगी कि इस राज्य का राजा मर गया है। इतनी बात कहते कहते सभी आदमी सुदामा को बंदी बना लिया। सुदामा बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, हमको क्यों बंदी बना रहे हो। मैं तो तेरे राजा के मृत्यु का अपराधी नहीं हूँ, ना ही मैं अपराध किया हूँ। उस पर वहाँ की जनता लोग बोले, इस रहस्य को जानने से पहले यदि आप अभी तक ब्रजेश पाठक के चैनल को अपने पवित्र हाथों से आशीर्वाद देकर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निवेदन है कि सब्सक्राइब करके आशीर्वाद ज़रूर दे दें। यह एक वरदान है हमारे लिए। चलिए वहीं चलते हैं कि उस राज्य की जनता सुदामा से क्या कह रहे हैं कि इस राज्य की राजा की मृत्यु हो गई है और यहाँ का कानून है कि चाहे राजा मरे या रानी, दोनों को एक साथ एक चिता पर जला दिया जाता है और राजकुमारी के लिए वर की तलाश गोमती नदी से निकलने वाले पहले व्यक्ति का वरण किया जाता है। सुदामा को थोड़ी सी राहत महसूस हुई और वहीं पर राजकुमारी सुंदर कन्या हथनी उनके गले में फूल की माला पहना दी। जनता बोल रही थी कि हथनी जिसके गले में फूल की माला पहना देती है वही हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हो गए, मैं राजा बन गया। एक सुंदर राजकुमारी के साथ सुदामा की बड़ी धूमधाम के साथ विवाह संपन्न हुआ। समय धीरे धीरे बीतता गया और सुदामा को 2 पुत्र भी पैदा हो गया। एक दिन ऐसा आया कि सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। लाख कोशिश करने के बाद भी वह बच नहीं सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सुदामा इस घटना से आहत होकर दुखी मन से रोने लगे। कारण यह था कि सुदामा उनसे बहुत प्यार कर रहे थे, क्योंकि वह राजकुमारी तो थी ही, पर उससे भी ज़्यादा वह सुंदर और सुशील गुणवती थी।
ये खबर आग की तरह फैलने लगी और लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे। लोगों ने सुदामा से कहा, आप मत रोइए, आप हमारे राजा हैं, पर रानी जहाँ गई है वहीं आपको भी जाना है। ये मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी, उसी चिता में आपको भी जलाया जाएगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। यह सुनकर तो सुदामा की सांस अटक गई और वह हाथ पांव फूल गए उनके। सुदामा बड़ी सोच में पड़ गए कि मेरी पत्नी मर गई है, अब हमको भी मरना पड़ेगा। भला मैं करूं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है यहाँ का? यह सब सोचने में वे अपने पत्नी की मृत्यु को भूल गए। उसका रोना धोना बंद हो गया। अब वह स्वयं ही चिंता करने लगा। एक बात आया उनके मन में और वे उन लोगों से बोले, भाई मैं तो मायापुरी का निवासी नहीं हूँ और मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होगा, मुझे क्यों जलाया जाएगा? पर लोग वहाँ की नहीं माने और कहा, यहाँ का नियम ही है कि रानी मरे चाहे राजा, दोनों को एक ही चिता में जाता है और जलाना पड़ता है। और तो और ये नई बातें नहीं है, सदियों से होती आ रही है। अपनी मौत को देखते हुए आप कुतर्क मत दें। हारे थके मारे बहुत कोशिश करने के बाद सुदामा आखिरी कोई रास्ता नहीं आते देखकर बोला, अच्छा भाई चलो, कोई बात नहीं है, मैं चिता में जलने को तैयार हूँ, परंतु चिता में जलने से पहले मुझे गोमती नदी में स्नान कर लेने दो। पहले तो वहाँ के लोग माने नहीं, बड़ी मुश्किल से मानने के लिए तैयार हुए। हथियारबंद लोगों की चारों तरफ से ड्यूटी लगा दी गई कि कहीं सुदामा स्नान करने के बहाने भाग न निकले। तब जाकर सुदामा को गोमती नदी में स्नान करने की अनुमति दी। रोते रोते सुदामा स्नान करने जा रहे थे और अंदर से उनके हाथ पैर कांपने लगे और नदी में उतरे और कांपते हुए जैसे ही गोता यानी डुबकी लगाई और बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं है और गोमती नदी के तट पर श्री कृष्ण भगवान पीताम्बरी वस्त्र धारण कर ही रहे हैं। सुदामा को सब कुछ याद आ गया था कि यही मैं स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी, वहीं पर हूँ, तो ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं कौन सा जीवन जीकर आ गया? मौत मेरी पीछा कर रही थी, मौत के मुंह से बचकर यहाँ कैसे आ गए, वहाँ कैसे गए? कुछ भी सुदामा को समझ में नहीं आ रहा था। वह और भी हैरान और परेशान हो गया। यह सब सोचकर सुदामा और रोने लगे। इधर तो किशन कन्हैया सब कुछ जानते हुए भी हैरान होकर और अनजान बनकर पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा बोला, हे श्री कृष्ण, मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? जो देख रहा हूँ क्या यह सच है या वह सच था, या मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ यह सच है? श्री कृष्ण भगवान सुदामा को व्याकुल देखकर मुस्कुराए और बोले, जो देखा जो भोगा वह सच नहीं था, वह तो भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है और मैं ही सच हूँ। मेरे से जो भी भिन्न है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे ही सर्वत्र देखता है महसूस करता है उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती है। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है, माया परमात्मा से भिन्न है। माया नर्तकी है, नाचती है और नचाती है। जो प्रभु श्री हरि से जुड़ा है
वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निर्लेप रहता है। वह जान जाता है कि सुदामा भी जान गए थे कि ये श्री कृष्ण को हम बोले थे माया से दर्शन कराने, ये महामाया से दर्शन करा दिए। इसलिए जो श्री हरि को जान गए वे श्री हरि से कैसे अलग रह सकते हैं। तो मेरे भाई बहनों माताओं, आप सभी को ये सुदामा की माया का प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि इसी तरह का प्रसंग आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री राम। हमारे तमाम सुनने वाले सनातन धर्म के भक्तगणों को और मेरा प्रणाम।